वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये आज का दिन है संडे का और आज काफ़ी लेट हो गया था नहाने में, तो बस मैंने हेयर वॉश वगैरह कर लिए हैं और अब चलिए फटाफट से अपने कृष्णा जी और राधा जी को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, लगभग 1 वीक हो गया उनके कपड़े वगैरह चेंज नहीं कर पाए हैं। तो उनको रेडी करके फिर आपको उनके दर्शन कराऊँगी और ब्लॉग में आप कंटिन्यू रहिएगा। बहुत कुछ आज होने वाला है ब्लॉग में। तो चलिए मिलते हैं आपसे पूजा करने के बाद। हमारे लाला और लाली उठ चुके हैं। देखिए दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लाली देखिए कितने मज़े से बातें कर रही हैं और लाला भी। इन लोगों का ना सुबह उठने का मन ही नहीं करता, जैसे हम लोग का मन नहीं होता है उठने का, वैसे इन लोगों का भी, बट उठाना तो है ही। तो अब बस इन लोगों को स्नान करवाना है। मैंने कहा थोड़ा सा इनको उठा के बैठा दूँ, थोड़ी सी जो भी सुस्ती हो इनकी वो निकल जाए और उसके बाद स्नान करवाऊँगी। क्योंकि और देखिए स्नान में किस चीज़ से करवाती हूँ, तो ये मैंने कुछ लिक्विड ले रखा है। इसमें है बेसन, हल्दी, नींबू का रस और इसमें ना दही भी पड़ता है, तो बहुत अच्छा सा मतलब चमक जाते हैं लाला लाली। लेकिन अब मेरे पास दही तो था नहीं, तो मैंने सिर्फ बेसन, हल्दी और ये नींबू का रस डाल रखा है। और अब इससे ट्राई करके देखते हैं कि विदाउट दही से हो जाएगा साफ़ या नहीं, ट्राई करते हैं। तो चलिए अब मैं पहले लाला लाली को नहला देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो मैंने अभी लिक्विड बनाया था, ये मैंने अपने लाला और लाली जी को इस तरह से लगा दिया है और मैं लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो इससे जो भी इनका इफ़ेक्ट होगा वो आ जाएगा, क्योंकि दही नहीं मिला है। थोड़ा सा मुझे रिस्क ये लग रहा है, दही नहीं मिला है, पता नहीं शाइन आएगी या नहीं आएगी, बट कोई नहीं, देखते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने इनके बेड पे ये बेडशीट चेंज कर दी। ये देख सकते हैं लाली के लिए लगाई है पिंक कलर की, लाला के लिए स्काई ब्लू कलर की, और ये पिंक कलर की पिलो लगा दी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये सेट कर दी। मैंने कहा जब तक उधर का काम चल रहा है तब तक इधर बेडशीट को सेट कर देते हैं। और ये बेड मैं आपको कई बार दिखा भी चुकी हूँ अपने ब्लॉग्स में। ये बेड मैंने खुद से बनाया था मिठाई के डिब्बे से। ये देख, मिठाई का डिब्बा नहीं, एक्चुअली ये फ़ोन का डिब्बा है। और नीचे इसमें इस तरह से ये दीवान बेड है। तो जो भी इनकी एक्स्ट्रा पिलो होती हैं या बेडशीट होती है तो मैं इसी में ही रख देती हूँ इस तरह से। तो मैं सोच रही हूँ आज लाओ उनकी पिलो भी चेंज कर दूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही वाली थी। तो ये वाली उठा के मैं इसमें रख के दे रही हूँ, बंद किए दे रही हूँ इस तरह से। तो मुझे ना ये बहुत सही लगता है बेड। ये हो गया। अब ये रेड वाली मैं पिलो लगा दे रही हूँ इस तरह से। तो ये हो गया हमारे लाला लाली का बेड तैयार। और इस तरह की ग्रीन मैट मैंने बिछा रखी है, तो इससे थोड़ा सा लुक भी अच्छा लगता है। तो ये हो गया। आप चलिए नहला देते हैं, उसके बाद तैयार करते, फिर आपको दिखाते हैं अपने लाला लाली को। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हमारे बच्चे, दोनों बच्चों ने स्नान कर लिया है और लिक्विड का असर तो खैर हुआ है। यही है कि दही होता तो और भी ज़्यादा शाइन आती, बट कोई नहीं, विदाउट दही के भी अच्छे से शाइन आ गई है। तो हमारे दोनों बच्चों ने कर लिया स्नान। लाली देखी कैसे टॉवेल अपनी ओढ़ी में बैठी हैं। तो स्नान कर लिया, अब बस इनको पोंछ के और अब करते एकदम बढ़िया सा श्रृंगार। तो चलिए मिलते हैं आपसे श्रृंगार करने के बाद। बच्चों को अच्छे से तैयार कर दिया और ये है झाड़ी। तो इस झाड़ी में ना गर्मियों में जल रख देती हूँ मैं, और ये मैं सुबह में भर के रखती हूँ और जब मैं इवनिंग में या फिर दूसरे दिन सुबह में देखती हूँ बिल्कुल ये जल खाली हो चुका होता है। मतलब हमारे दोनों बच्चे आराम से ठंडा ठंडा जल पीते रहते हैं। तो झाड़ी बहुत सही रहती है। वैसे तो मिट्टी की होती है, ऊपर से इसमें कुछ इस तरह का ये कुश का इस तरह से लपेटा जाता है, जिससे कि पानी ठंडा बना रहे, क्योंकि इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो ठंडा पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हमारे दोनों बच्चे हो गए तैयार। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि वो कैसे लग रहे हैं। बैठिए, सबसे पहले दिखाने जा रही हूँ मैं अपने लाला को। तो ये है मेरे लाला। आज लाला ने ना न्यू ड्रेस धारण कर रखी है जो कि स्काई ब्लू कलर में है। तो स्काई ब्लू कलर की ड्रेस है एंड स्काई ब्लू कलर का ही इनकी सारी ज्वेलरी है। कंगन देखिए वो भी मैचिंग के हैं, गले में माला भी मैचिंग का, ईयरिंग भी मैचिंग का है। और ये है इनकी मल्टी कलर में बंसी जो कि फ्लावर से बनी हुई है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए लाला जी। अब मैं आपको करवाती हूँ अपनी लाडली के दर्शन। तो ये है हमारी लाडली। इनकी ज़रा आप मुस्कुराहट देखिए, कितनी ज़्यादा स्माइल कर रखी हैं। मतलब कैमरा सामने आते ही ये ऐसे ही स्माइल करने लगती है। बड़ा ही पसंद है अपना फ़ोटो शूट या वीडियो बनवाना। तो इन्होंने कुछ मल्टी कलर की ड्रेस पहन रखी है जो कि है वाइट कलर में, और इन्होंने भी मैचिंग के कंगन छोटे छोटे से। उसके बाद ये ईयरिंग, ये देखिए झुमकी टाइप में ईयरिंग है, ये भी मैचिंग के हैं। गले में माला भी मैचिंग का है और एक बहुत ही प्यारा सा हेयर बैंड लगा रखा है।
तो ये हो गई हमारी लाडो। लाडो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। और बीच में मैंने रख दी ये झाड़ी, और ये है इनकी टेबल। टेबल भी मैंने खुद से बनाई थी। तो ये हो गई टेबल। टेबल पे झाड़ी रख दी, अपने ये आराम से पानी पीते रहेंगे। उसके बाद में ये एक बेडशीट डाल दिए। यहाँ पे मैं भोग लगाती हूँ तो उसके नीचे के लिए ये हो जाता है इनका कवर। तो ये हो गया। और ये हैं कुछ कभी। तो आज हमारे लाडो लाडली का मन था कि मुझे ना थोड़ा सा भजन वगैरह सुनने हैं, थोड़ा सा संगीत वाला वातावरण कर दीजिए मैया। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, बुलाते हैं आज कुछ अष्टकवि। तो ये कुछ अष्टकवि मैंने बुलाए हैं बुलाए क्या हैं, बुलाए तो मेरे लड्डू नहीं है। तो उन सभी को मैंने इस तरह से कुछ विराजमान कर दिया। जैसे ये हैं गोविंद स्वामी जी, कृष्णदास जी, कुंभन दास जी, छीत स्वामी। तो इस तरह से ये 8 अष्टकवि हैं। 3 इस साइड हैं, 3 इस साइड हैं, बाकी 2 ये ऊपर मैंने बैठाल दिए। मैंने कहा आप झाड़ी को देखते रहिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से अष्टकवि आ गए हैं। तो आज हमारे लड्डू और लाडो सुनेंगे भजन पूरे दिन। पीछे कुछ इस तरह के कुश वाले ये पंखे रख रखे हैं, क्योंकि गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो भाई पंखे तो ज़रूरी ही रखने चाहिए। बाकी ये फ़ैन तो चल ही रहा है, ये देख सकते हैं, ये वाला फ़ैन तो चल ही रहा है, लेकिन ये है कुश के पंखे, ये ज़्यादा ठंडक देंगे। तो कुछ इस तरह से आज हमारे लाडो और लाडली के दर्शन होते हैं। कुछ इस तरह से तैयार होते हैं हमारे दोनों बच्चे। और ये साइड में बैठे हैं मेरे छोटे वाले बच्चे, एक ये हैं, एक ये हैं, ठीक है। तो ये कुछ श्रृंगार किया है आज का। और अब दोस्तों ये तो हो गया आज का श्रृंगार। और अब जैसे कि सावन आ रहे हैं तो सावन में मैं पूरा ग्रीन श्रृंगार करूंगी, ग्रीन मंदिर सजाऊंगी, मतलब पूरी थीम रहेगी ग्रीन, जो कि मैं हर साल करती हूँ। तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी किस तरह से मैं सावन का श्रृंगार करती हूँ, सावन में किस तरह से अपने मंदिर को सजाती हूँ पूरा ग्रीन थीम देके। तो बस वो भी मैं करने ही वाली हूँ, क्योंकि आज संडे हो ही गया, 2-3 दिन के बाद सावन स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर मैं वो वाला श्रृंगार करूँगी। तो ये तो था आज का श्रृंगार।